नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए, उन बेटियों के लिए जिन्होंने उपवास रखा है। आज हम बहुत सारी बातें केवल और केवल करवा चौथ पर करेंगे। इस उपवास में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी सावधानी आप रखें कि आपको उपवास खंडित ना हो। और दोस्तों, उपवास के दौरान अगर किसी प्रकार की अशुद्धि हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो आपको उपवास खराब नहीं हुआ है। बस आप उपवास के दौरान पूजा नहीं कर सकते। उपवास आपका चलेगा और ठीक रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस उपवास के बड़े सारे महत्व हैं। इस उपवास में अगर आप बहुत सारी सावधानियां हैं उन बहनों के लिए, माताओं के लिए, उन बेटियों के लिए, क्योंकि उपवास में आपने बहुत सारी सड़कों पे देखा होगा कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो उपवास में रखते हैं पर पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी सी गलती आपके एग्जाम में आपको मार्क्स खत्म करा देती है, आपका पेपर खराब करा देती है। चलिए आज आपका पेपर अच्छा कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आपने कोई भी नुकीली चीज यूज नहीं करनी है आज, जैसे कैंची, जैसे चाकू, जैसे सुई वगैरह कुछ भी आज आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आज के दिन आपने बाल नहीं काटने हैं, ना कटवाने हैं। आज के दिन आपने नाखून नहीं काटने हैं, लेकिन पूरे 16 श्रृंगार करने हैं। 16 श्रृंगार में कितने भी श्रृंगार हो, आपको नहीं आते, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने इन श्रृंगारों में सबसे बड़ा श्रृंगार मंगलसूत्र, सबसे बड़ा श्रृंगार मांग में सिंदूर, सबसे बड़ा श्रृंगार हाथ में चूड़िया, सबसे बड़ा श्रृंगार हाथ में मेहंदी लगाना, सबसे बड़ा श्रृंगार है हल्का लाल रंग या गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना, या जैसा आपने शादी के वक्त पहना था वैसा पहनना। जब आप उपवास खोल रहे हो तो आपने क्या करना है, अपने पति के हाथ से पानी पीना है और उपवास खोलना है। सारा दिन कुछ नहीं खाना है, सिर्फ सर्दी का टाइम था सुबह खाने का, वो निकल गया है। अब आप चांद देखे ना देखे, चांद दिखे, बहुत सी जगह ऐसा होता है बादल आ जाते हैं, बहुत सी जगह ऐसा होता है ज्यादा फॉग होने के कारण आपको चांद नहीं दिखता है। लेकिन आपको चांद दिखे या ना दिखे, 8:14 का एग्जैक्ट टाइम है। आप इस वक्त में अपना उपवास खोल सकते हैं। ये दिल्ली और एनसीआर का वक्त है। इसके आसपास की जगह में ये निश्चित समय है। बाकी जगहों पर 5 मिनट आगे, 10 मिनट पीछे ऐसा समय है। लेकिन 8:14 एक एग्जैक्ट टाइम है कि इस समय में आप अपने पति को देखकर, अपने पति की फोटो देखकर, अगर वो नहीं है तो, और आप उनको शाम को एक छन्नी के साथ देखकर उपवास को खोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं, इस उपवास का बहुत महत्व है, क्योंकि ये उपवास जो है पति की आयु को लंबा करता है। और अगर कोई अनमैरिड लड़की रखती है तो उसे अच्छे दूल्हे की कामना होती है कि उसे बढ़िया सा सुंदर सा पति मिले और उसके मनोकामनाएं पूर्ण हों। क्या आप जानते हैं, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप बीमार रहते हैं या आपके पति बीमार रहते हैं या घर में बीमारी का कोई कारण है, तो उससे भी ये उपवास जो है आपको बहुत सारे फायदे कराता है। एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपके घर में गरीबी है और आपको ऐसा लगता है कि गरीबी का कारण जो है आप है, बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि जब से शादी हुई है बहू मनहूस है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो ऐसे सब धारणाएं दिमाग से निकाल दो और करवा चौथ का व्रत जो रखना है उसमें आपने पायल जरूर पहननी है और पैरों को खूब सजाना है, मेहंदी से, हल्दी से, जिस चीज से भी। और पैरों में आपने मेहंदी लगानी आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं ना कि इस औरत के पहरे शुभ है या अशुभ है या जो भी है, लेकिन अगर आप पैरों में मेहंदी लगाती है तो आप शुभ है अशुभ तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि मेहंदी एक ऐसी चीज है, जहाँ मेहंदी लगती है वहां से खुशियां शुरू हो जाती हैं।
चाहे सफ़ेद बालों पर लगे उनको लाल कर दे, चाहे हाथ की मेहंदी रचे, त्योहार का मजा बांधे। त्योहारों की शाम है मेहंदी और उपवास की शाम है मेहंदी। मेहंदी आप जानते हैं दोस्तों, मेहंदी अगर मेहंदी अगर आपके हाथ में लगी है और मेहंदी आपकी खूब अच्छे से रची है, तो इसका मतलब है कि आपका दूल्हा आपको बहुत प्यार करता है। और अगर मेहंदी एकदम काली है, अच्छी नहीं है, तुम्हें भी लगता है कि मेरी मेहंदी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में आपके पति के साथ कुछ खास पटती नहीं है। और अगर ऐसा लगता है तो आपने हाथ के आगे और पीछे मेहंदी लगानी है, आगे भी लगानी है, पीछे भी लगानी है। और आगे और पीछे लगाने से जो है सब कुछ शुभ हो जाता है। फिर मेहंदी जाने और मेहंदी के कारण जाने। समझिए दोस्तों, आज के दिन नया कपड़ा पहनना चाहिए। आज के दिन उपवास करने के बाद अच्छा खाना खाना चाहिए, स्वस्थ खाना खाना चाहिए। और याद रखें, प्योर वेजिटेरियन तरीके से आपने उपवास रखना है। किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा वगैरह का सेवन आपने नहीं करना है और करने भी नहीं देना है। आज के दिन आपके पति, आपके घर में भाई या कोई भी शराब का सेवन ना ही करे तो अच्छा है। और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। उपवास जब आपका लग जाता है तो आपके मन में खुशियाँ हो जाती है, या आपका पति जो भी आपको कोई गिफ्ट दे, प्यार से ले ले, उसको ग्रहण करने पर उसपे किसी भी प्रकार का ना मुकर ना करे, ये ऐसा है, वैसा है, कैसा है, सब अच्छा है। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा करे सभी को उपवास लगे और सभी पति पत्नियों की जोड़ी आपस में शुभ रहे और लंबी आयु की कामना हम भी करते हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र आपको भी दे और आपके पति